बनते बनते पूरा खदाड़ के लेके खत्म कर चुके रहेंगे। दो देश एक ही टाइम पे अलग हुए थे, एक ही हिस्से से अलग हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया। दो ने डेढ़ बोलिए, डेढ़ आधा ही है वो। उसका आधा बांग्लादेश कट गया। वो आधा देश प्रगति क्यों नहीं कर पाया जब एक ही टाइम पे अलग था? उनमें दिक्कत क्या है? उन सबको ना अजीब दुनिया में जा रहा है सब उनको। उन लोग की दुनिया ही अलग है। हम लोग को ना बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ये छोटा मोटा चीज उन सबको थोड़ी चाहिए। सीधे ताज होटल में आएंगे, बम चलाएंगे और उसका जन्नत में जाएंगे। अरे गधा कहीं का। ऊपर वाले को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बदनाम किया तो पाकिस्तान वालों ने बदनाम किया। कोई इंसान मेरा नाम लेके किसी को दो तमाचा मार दे, खान सर की जय, खान सर की जय, दो तमाचा मार दे, हम फंस जाएंगे। ये अपने खुदा का नाम लेके बम चलाते हैं। यार फंसा किसको रहे हो? तुम बदतमीज हो, तुम बम मार रहे हो, किसी मासूम को ले रहे हो, तो अच्छे चीज में नाम लो। कहीं तुम परोपकार कर रहे हो, कोई हॉस्पिटल खोल रहे हो, वहां खुदा का नाम। गलत काम में क्यों खुदा का नाम लेते हो? फिर क्या है कि कोई इंसान नॉर्मल नमाज पढ़ रहा है, खुदा का नाम ले रहा है, लोग उसको अंतर नहीं समझ कर पाते हैं। अजीब हाल है ये। कहीं 50 एम्बुलेंस डोनेट कर रहे हो, तुम नाम लो अपने भगवान का, लो अपने खुदा का, लो सबको अच्छा काम में लो। पूरी कम्युनिटी को नाश के रखा है, क्या बोलिएगा इसको। बट प्रॉब्लम क्या है ना, धार्मिक चीजें बहुत ज्यादा आगे नहीं होनी चाहिए। धार्मिक चीजों में एक चीज क्या है ना कि वहां पर आपका धार्मिक चीजें में आप उसमें ना आप लॉजिक नहीं लगाइए। जो बोला जा रहा है चुपचाप एक्सेप्ट कर लीजिए, जो है वही मान लीजिए। अब जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, समाज को इस चीज़ की आदत लग जाएगी एक्सेप्ट करने की। एक पाकिस्तान के कोई बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल थे, वो हम तो उन्हें उतना देखते नहीं हैं, बट उनका एक क्लिप आया था कोरोना के टाइम पे कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका की वैक्सीन है। तो हमको लगा कि भाई सुनना चाहिए, भाई पाकिस्तान का स्कॉलर आदमी क्या बोल रहे हैं। तो हम सुने कि क्यों, उस समय कोरोना सबको डर लग रहा था, जो बोलता था आदमी हम क्या बोल रहे हैं भाई, सुन 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 कर रहे कि ये अमेरिका की चाल है, वो वैक्सीन में कोई नैनो चिप रखे हैं। हमको और वो इसके हेल्प से, इस वैक्सीन के हेल्प से हमारी दिमाग को कंट्रोल करेंगे, हमारी दिमाग चुरा लेंगे। हम कह रहे हैं भाई अमेरिका को अगर दिमाग चुराना है, तुम गधों का दिमाग चुराएंगे, नाड़ा बांधने के अलावा आता क्या है तुम लोगों को? क्या बेवकूफी चल रही है इन सब की, अलग टाइप का। मतलब इनको देखते तो हमें भी लगता हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, चलो भाई कोई शिकायत नहीं है इंडिया से, कोई बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया एकदम ठीक ठाक चल रहा है। जिसने भी लाया है, अलग अलग प्रधानमंत्रियों का योगदान है, कम के वो इसे तो भाषण नहीं मचाया ऐसा जैसे उन्होंने कर दिया। बट वहां पे लगता है कि आर्मी की वजह से दिक्कत है, क्योंकि आर्मी कंट्रोल करती है, आर्मी ही बनाती है प्राइम मिनिस्टर, आर्मी ही हटा देती है, जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो जेल चले जाता है। पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है। नहीं, पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास पाकिस्तान है। ईद के टाइम पर देख रहे थे, ईद में उसका जनरल जो था, सेना का जनरल, पूरे शहर में पोस्टर लगाया हुआ है, ईद मुबारक। अब फोटो लगा, जैसे अपने नेताओं का कैसे फोटो लगता है, शुभकामना, नव वर्ष की शुभकामना, ईद मुबारक, होली की शुभकामना, वैसे सेनापति अपना पूरे शहर में लगवाया हुआ है। क्या इंडिया में लगा सकते हैं? क्या हाल है वहां पे पाकिस्तान वाले। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जिन्ना ने देश लिया उससे ज्यादा खतरनाक था कि जिस तरीके से उसने देश लिया। और जब देश आजाद हो गया, मतलब विभाजन हो गया, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें अपना मुल्क मिल गया। तो उसने डांटा था मुस्लिम लीग को और कहा था कि इतिहास याद रखेगा, मुस्लिम लीग ने देश अलग नहीं किया, जिन्ना के ताकत से देश अलग हुआ। ये उसकी ताकत। और गुजरातियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिन्ना भी गुजरात के थे भाई, बहुत तेज दिमाग के होते। जीना भाई ठक्कर, मतलब वो ठक्कर जाति से था, मुस्लिम नहीं था जिन्ना, उसके दादाजी मुस्लिम नहीं थे। जेना भाई ठक्कर थे, ठक्कर जाति से। तो उसने ना मछली का व्यापार करते थे, तो शाकाहारी लोगों ने उन्हें बाहर कर दिया, भागो यहाँ से, तुम ये मछली क्यों, कराची में सीख दिए। तो मुंजा भाई ठक्कर का बेटा हुआ जेना भाई ठक्कर, और जेना भाई ठक्कर का बेटा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, और ये इस्लाम धर्म अपनाया था। और उसके बाद से ये कांड कर दिया। तो अगर जिन्ना को हम लोग एलिमिनेट कर देते ना, तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। नाथूराम गोडसे, हमको लगता है इसने को किसी ने गलत सुपारी दे दी थी, फोटो दिखाने में गलत कर दिया कि मारना है इसको, मार दिया उसको जाके। भाई मारना था तो जिन्ना को मार देते यार। हम लोग तो बदनसीब थे भैया, हम लोग तो अभी जन्म लिए हैं, आज़ादी के समय हम लोग नहीं थे। बट इनफैक्ट एक कॉमन सेंस भी रहता, अगर हमें ही मारना रहता तो भाई हम गांधी को क्यों मारे? 80 साल का बूढ़ा तेज ढकेल देंगे तो मर जाएगा इंसान, उसको मार दिया। कितना बेशर्मी का बात है यहाँ पे। जिन्ना को मार भाई,
सारा बवाल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। वही ना मचा रहा है यहाँ पे। आप उस आइडियोलॉजी की नहीं हो जहाँ पे लोग डिबेट करते हैं ना कि गांधी जी ने ऐसा किया, गांधी जी ने ऐसा किया। कहाँ कौन से प्रस्ताव में गांधी ने लाया? देश का विभाजन हुआ, CR फॉर्मूला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लास्ट में थे, सरदार पटेल ने भी सहमति उस समय थी, जवाहरलाल नेहरू की भी सहमति थी, सबकी थी। कारण क्या था? जिन्ना था। सिंपल सा कारण उसका जिन्ना था। जब जिन्ना को लग गया और 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ, उसमें जिन्ना की बात ही नहीं मानी गई 1945 में, और वहाँ कांग्रेस में बोला गया तो इसने मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद गए वहाँ पे। तो 1945 में शिमला सम्मेलन में जिन्ना को लग गया कि ये लोग ना आज़ादी देने वाले हैं ना देश का विभाजन करने वाले हैं, ये लोग बस आज़ादी दे के चले जाएंगे। तो जिन्ना ने उसके एक साल बाद 16 अगस्त 1946 को ओपन बोला था, डायरेक्ट एक्शन प्लान, दंगा फैला दिया, हर घर में दंगा, हर शहर में होने लगा, हर शहर में होने लगा। जिन्ना को मारो, खत्म कहानी। ये सिंपल सी बात बताते हैं, जिन्ना को मार देते तो कौन इंसान आता आज़ादी की मांग करने के लिए? कौन था? कोई नहीं। जिन्ना को पूछता कौन है? विप्रो कंपनी के मालिक है ना अजीम प्रेम जी, विप्रो उन्हीं की है। अजीम प्रेम जी के पिताजी थे मोहम्मद प्रेम जी, उनको जिन्ना ने ऑफर दिया कि आप क्या कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में, ये आपका मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ आइए हम आपको वित्त मंत्री बना देते हैं। हम फोन काट दिए, रख देश बनाया यहाँ पर। इस इंसान ने ठुकरा दिया। 22 करोड़ रुपया दान देते हैं विप्रो से, हमारे रतन टाटा साहब। ये लोग देश के लिए हीरा हैं ये लोग। तो अलग टाइप का था। जिन्ना नहीं रहता तो विभाजन कभी नहीं होता। अच्छा, उसके बाद भी वो लोग क्या कर रहे थे जो विभाजन को स्वीकार कर लिए? बाकी लोग, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि वो 80 साल का बूढ़ा जो चल नहीं सकता था, जिसको 2 इंसान उठा के ले जाते थे, उसमें इतनी ताकत थी और आपके नौजवानों में कोई ताकत नहीं थी? दोनों बात आप एक साथ नहीं बोल सकते। तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक और आप कहते हैं कि सारे नेता का योगदान है, एक और कहते हैं यही अकेले सब कुछ कर दिया। आज़ादी की श्रेय में यहाँ एक कोई किसी को दान देता है 2 किलो अनाज, केला, फल देता है ना, तो 4 फोटो खिंचवाता है। एक कोई घर बनवाता है तो 10 फोटो खिंचवाता है। इंडिया मैच जीत जाती है तो लोग फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लग जाती है। देश जब आज़ाद हुआ ना, तो सारे लोग जश्न मनाने दिल्ली में थे। गांधी उस समय नोआखली में एक दंगे को कंट्रोल करने वाले थे, और तब लॉर्ड माउंटबेटन ने देखा ना, कहा कि दंगा कंट्रोल नहीं हो सकता है। तब गांधी जी पहुंचे, दंगा कंट्रोल कर दिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा वो एक अकेला आर्मी है, वो 1 मैन आर्मी। क्या बात कर सकते हैं उसको, गांधी को। और ये गांधी को गाली दे सकते हैं लोग ना, इसीलिए कि देश गांधी का है। ये देश गांधी का है, वरना पाकिस्तान में रह के जिन्ना को गाली देंगे, मार देता सब। वो बोल भी पा रहे हैं। और हमको एक चीज बड़ा अब सत्य लगता है, उस समय नहीं लगता था। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाले 100-200 सालों में कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि ऐसे हाड़ मांस का शरीर वाला इंसान भी भारत में था। उसको पहले से आभास था आइंस्टीन को कि लोगों की मेंटेलिटी। अभी तो 100 साल भी नहीं बीता, लोग गालियां देना चालू कर दिए। गांधी जी का फोटो नोट पे क्यों है? व्हाई डू यू थिंक? मतलब हर देश में जो फोटो होती है वो एक ऐसे इंसान की होती है जो एक लंबे समय तक देश को नेतृत्व संभाला हो, एक मुश्किल दौर में, लंबे समय तक। कई बार आप देखिएगा ना, मैच में कोई ऐसा इंसान मैच जिताता है ना, ज्यादा रन नहीं मारा है, लेकिन मुश्किल दौर पे विकेट को बचा के रखा था। तो गांधी वही खिलाड़ी था, मुश्किल दौर में बचा के रखा था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने जो संभाला यहाँ पे। और गांधी रहता तो मुस्लिम लीग बना ही नहीं रहता। 1906 में ये क्या कर रहे थे लोग? 1916 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में समझौता हुआ, तो सरदार बाल गंगाधर तिलक जी थे।